जहां कहीं भी मत मौजूद है वहां कहीं हम पहुंच जाएं ताकि वो मत रह न जाए। किसी को भी अनजान आदमी से बात करनी है, उसको आकर्षित करना, आकर्षित और आकर्षण का आप केंद्र है। हैशटैग दिया गया है इस बार 70 पार। क्या बात है, बहुत सुंदर। होशियारपुर बनेगा होशियार, पाही होगा 75 पार। क्या बात है। आप छाती ठोक के कह सकते हो इसको एमपी बनाने में या इसको पीएम बनाने में मेरा भी हाथ था, इवन लस्सी तक का इंतजाम करने के। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वोट डालिए और लस्सी का आनंद लीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक डटे हुए हैं मैदान में। मुड़ आवी लौट कर 1 जून को वोट। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी की हिस्सेदारी निश्चित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं जिला चुनाव अधिकारी। जिला चुनाव अधिकारी के लीडरशिप में पूरी टीम डटी हुई है। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान बने हैं, इस खूबसूरत चेहरे को देख लीजिए। ये चेहरा क्लास 1 ऑफिसर है, परंतु आजकल जब चुनाव का दौर चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, तो ये आपके पास, आपके बीच कहीं भी नजर आ सकते हैं। बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, सब्जी मंडी में, ईंट के भट्टे पर, लेबर अड्डे पर, या ऐसी किसी भी जगह जहां पर पब्लिक की शमूलियत होती है। मेरे साथ हैं श्रीमान प्रीत कोहली जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यूथ सर्विसेज के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी की शमूलियत निश्चित हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? सर इसके लिए कोशिश जारी है कि जहां कहीं भी मत मौजूद है वहां कहीं हम पहुंच जाएं ताकि वो मत रह न जाए। पंजाबी में कहावत, पंजाबी में कहते हैं मत मीन्स अकल। जिसने किसी ने भी मत यूज करनी है वो साथ में अपना मत जरूर, हिंदी वाला मत भी यूज करें। सही है, बिल्कुल सही है। मत दो या मत दो, दोनों में डिफरेंस है कि मत दो और मत दो। परंतु आप दो बार एक ही चीज को कह देते हैं कि मत दो और मत दो। निश्चिंत होकर के मत दो और मतदान करो और अपनी पसंद का सरकार बनाओ। स्वीप एक्टिविटी बहुत जोर पकड़ रहा है इस समय, अपने यौवन पर है। मैं कह सकता हूं इन चीजों को हर जगह शमूलियत तय की जा रही है, हर वर्ग को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटी की जा चुकी है और किन एक्टिविटियों को आपने प्लान में रखा? सर कोशिश जारी है कि हम हर उस वोट तक पहुंचे जो वोट कहीं भी मौजूद है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी वोटर के लिए हम बहुत बड़ा एक एक्टिविटी कर चुके हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला वाली में, और बुजुर्ग वोटर के लिए हमने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की है संजीवनी शरणम में। तकरीबन 250 से ऊपर वहाँ पे बुजुर्ग इकट्ठे हुए थे, उनसे बातें की थी। और उनके जो, क्योंकि कई वहाँ पे 2-4 लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए इंडिया में, उन्होंने सभी को देखा। अरे क्या बात है, बहुत खूब। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे काम आता है। और इसके अलावा हमने लेबर चौक पे की। लेबर चौक पे साथ में पहले ढोल बजाया, पहले साथ में डफली बजाई, क्योंकि किसी को भी अनजान आदमी से बात करनी है, उसको आकर्षित करना। आकर्षित और आकर्षण का आप केंद्र है। आपकी मुस्कान जो है वो भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। तो कोशिश जारी है कि उनको आकर्षित किया जा सके और साथ में उनकी भाषा में उनको समझाया जा सके। आपने शायद सोचा होगा, देखा होगा, वीडियो काफी वायरल हो रही थी कि मैं एक मजदूर से बात कर रहा हूँ कि आप अगर ईंट लगाते हो, कोई बनाते हो दीवार, अगर उसमें से एक ईंट रह जाए तो वो क्या होगा? तो वो खुद जवाब देता है कि वो दीवार मजबूत नहीं बनेगी। तो हम उससे बात करते हैं कि अगर उस दीवार मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए कि पूरी ईंटें लगनी चाहिए। इसीलिए सरकार बनाने के लिए भी सभी मत डलने चाहिए। अगर एक भी मत रहता है तो सरकार कमजोर हो सकती है। हमारी कोशिश हो कि सरकार कमजोर ना हो, होशियारपुर में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो ताकि हम एक टिकाऊ सरकार बनाने में अपनी हिस्सेदारी दे सके। बिल्कुल सही है। हमारा प्रयास तो यह है कि 100% मतदान हो, परंतु लक्ष्य क्या लेकर चलते हैं? 100% मतदान मुमकिन नहीं हो पाता है, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि कम से कम हम इस टारगेट तक पहुंचे, लक्ष्य तक? सर इलेक्शन कमीशन पंजाब की तरफ से इस बार जो हैशटैग दिया गया है इस बार 70 पार। क्या बात है, बहुत सुंदर। और हमारी कोशिश जारी है कि इस बार हम, उनका 70 है, हम 75 तक पहुंचे। और मैं आमतौर पे पंचलाइन यूज करता हूँ, होशियारपुर बनेगा होशियार, पाही होगा 75 पार।
क्या बात है, 75 पार। वो 70 कह रहे हैं तो हम 75 लेकर चलेंगे, तभी जाकर के इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए जी क्या कुछ अलग कर रहे हैं कोहली साहब? सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले तो हमने आपने कहीं देखा होगा, शायद ही कहीं इंडिया में या पंजाब में हुआ हो, हमने हर एक हलके में जितने भी हमारे होशियारपुर में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, उनमें से 2-2 यूथ इलेक्शन एम्बेसडर बनाए हैं, एक मेल एक फीमेल। उन्होंने अपने कॉलेजेस में, अपने आसपास के इलाकों में उन्होंने जाके अपने जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनको कई तरह के हम गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको आकर्षित कर रहे हैं कि आप देखिए, जब पहली बार कोई मूवी देखने जाता है या पहली बार कोई बाइक की ड्राइव करता है तो क्या मजा आता है, तो वोट डालने में भी जो मजा है, और साथ में आप भी करोगे जब किसी को पीएम बने हुए देखोगे या एमपी बने हुए देखोगे तो आप छाती ठोक के कह सकते हो, इसको एमपी बनाने में या इसको पीएम बनाने में मेरा भी हाथ था। मेरा हाथ भी है और मेरी उंगली भी है, मेरी उंगली, ये दोनों चीजें हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर। अच्छा, तो क्या जो ये फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे उनको आप सुंदर सुंदर सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित करेंगे? बिल्कुल, जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर होंगे उनको ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेशन भी की जाएगी, और वो उसको मतलब शीशे में मढ़वा करके फ्रेम करवा कर उसे घर के दीवार पर भी लगवाएंगे वो लोग। सर, पहले शादियां होती थी, लोग अपना जो सेहरा था उनको मरवा के रखते थे, इसको कोई मरवा के रखने वाली बात ही है सर। बहुत सुंदर। अच्छा, ये तो फर्स्ट टाइम वोटर की बात हुई थी। महिलाओं को वोटिंग प्रतिशत, महिलाओं की बढ़ोतरी हो या महिलाओं की भागीदारी अधिक हो, इसमें वो घरों से निकलकर, चूल्हा चौके के उस झंझट से निकल करके मतदान करने के लिए बूथ केंद्र तक पहुंचे, मत केंद्र तक पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? सर, महिलाओं तक पहुंचने के लिए हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर है, हाँ जी, वो घर घर जा रही है, उनको आकर्षित किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है, बार बार हम कह रहे हैं कि 1 जून जो पंजाब का दिन है, हाँ, वोटिंग का, गर्मी काफी बढ़ जाएगी, हाँ, और सभी से एक ही इल्तिजा की जा रही है कि सुबह जल्दी घरों से निकलें ताकि आप मॉर्निंग टाइम में वोट डाल लें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे हमारी उम्मीद है कहीं भी नहीं आएगी, वहां पे पानी का अगर खड़े होने की जरूरत ना पड़े, उनको ये वहां पे छैया का इंतजाम है, इवन लस्सी तक का इंतजाम करने की। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वोट डालिए और लस्सी का आनंद लीजिए। अगर दोपहर में आप पहुंच जाते हैं, सर ये तो बात रही नौजवानों की और जवान लोगों की, पर बुजुर्गों को कैसे वहां तक पहुंचाया जाएगा? बुजुर्ग जो तो 85 से ऊपर से वो अपने बीएलओ के द्वारा फॉर्म भर के दे सकते हैं, और उनके द्वारा उनकी वोट जो है बैलेट पेपर के द्वारा पहले ले ली जाएगी। अगर कोई दूसरे बुजुर्ग हैं 60 to 85 तक है, उनके लिए हमारे एनसीसी के वॉलंटियर्स, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर वहां पे मौजूद रहेंगे। अगर किसी तरह की जरूरत है उनके लिए व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी, और उनको लाइन में लगना की जरूरत कम होगी, उनको पहले वोट डलवा दी जाएगी ताकि उनकी एज को देखते हुए उनको जल्दी जल्दी घर भेजा जाए। सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग पश्चिम बंगाल से आ गए हैं, कुछ लोग बिहार से आ गए हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से आ गए हैं, कुछ हरियाणा से आ गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से होशियारपुर जिले में लोग रह रहे हैं, पर वोट किसी का अपने ही गांव का बना हुआ है। क्या वो यहाँ वोट डाल पाएंगे? सर, वोट तो जिस बूथ में है उसी बूथ में डाल सकते हैं। इनके द्वारा हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, जिन कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जहाँ किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस दिन उनको छुट्टी दी जाती है और वो अपने एरिया में जाके वोट डाल सकते हैं। और जिनको छुट्टी दी जाती है वोट न डालने जा करके घूमने चले जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना जहां बात करूंगा कि जब भी आप बात करते हो कि कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, या कोई रोड अच्छी नहीं बनी है, या फिर कहीं हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है, या एजुकेशन में प्रॉब्लम है, आप किसको कह रहे हो? आपने तो सरकार चुनी नहीं, आपकी तो हिस्सेदारी थी ही नहीं। अगर आपकी हिस्सेदारी होगी तभी आप कह सकते हो कि सरकार नहीं है, तब आप सीधा मुंह से मुंह बात कर सकते हो कि भाई साहब, एमपी साहब, हमने वोट डाली थी आपको चुनने में, आप सही काम नहीं कर रहे, आपकी गलती है, आप उनको टोक सकते हो। अगर आप घर से निकले नहीं, आप टोकोगे कैसे? आपकी उंगली में अगर स्याही नहीं लगी तो आप किसी पर स्याही फेंक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस अधिकार आपको जो अधिकार दिया गया, आपने उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। सर, ये तो रही मामला
वोटर्स का। अब ये बताइए कितनी टीम जो है स्वीप एक्टिविटी में तैनात है, जो सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक डटे हुए हैं मैदान में? सर, जिला लेवल पे हमारी स्वीप की टीम बनी हुई है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे भी हमारी स्वीप की टीम बनी हुई है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट में भी सभी को आदेश है कि आप अपने डिपार्टमेंट में स्वीप एक्टिविटी कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा ना रह जाए जिसको ये ना पता हो कि वोट कब डालनी है, कैसे डालनी है। इवन आप देखोगे, आप जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, वहां पे लिफ्ट के साथ आपको एक स्टिकर भी लगा हुआ मिलेगा कि बटन अगर आपने दबाना है अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए, लिफ्ट का इधर है, मतदान का इधर है। क्या बात है, क्या बात है सर। अक्सर हम देखते हैं आप शहर शायरी के लिए जाने जाते हैं, खूबसूरत गीत आप अपने अंदाज में गाते नजर आते हैं। अगर आज आपने हमारे मंच से हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ सुनाना हो तो क्या सुनाएंगे आप? सर, अब कह सकता हूँ कि जब सुनाने की बारी आती है तो मैं सबसे पहले उसको सुनाना पसंद करता हूँ जिसको पता ना हो। हाँ। आप पत्रकार हो, आपको सब कुछ पता है कि कब वोट है, कैसे वोट है। मैं हमेशा बात करता हूँ उनसे कि जिनको मैंने समझाना है, जिनको मैंने सिखाना है। वैसे आमतौर पे मैं बात करता हूँ कि 1 जून को वोट कर, 1 जून को वोट कर, चाहे तो शिमले जा, चाहे तो मनाली जा, पर मुड़ आवी लौट कर 1 जून को वोट कर। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। और इसी तरह हमने देखा, और आप इस वीडियो में ही देख पाएंगे किस तरह से सर कई बार मंडी में बोली लगाते नजर आते हैं। और वो बोली किस चीज की होती है सर? सर, बोली होती है जागरूकता की। जागरूकता। आमतौर पे मंडी में जो भी बोली लगती है वो किसी भी चीज की लगती है, सब्जी की, आलू प्याज गोभी की, कि वो नीचे से ऊपर को जाती है, पर जागरूकता की बोली ऊपर से नीचे को आती है। हम सभी को इकट्ठे करते हैं, बोलते हैं कि आप वोट डालने कब जाओगे। कोई आवाज दे देता है कि मैं 1 बजे जाऊंगा, वहां से फिर बोली शुरू करते हैं, ये भाई साहब 1 बजे बोली वोट डालने जा रहे हैं, आप कब जाओगे? जीतने वाले को हम इनाम देंगे। और 1 बजे 1 बजे 2 तभी किसी की आवाज आती है कि मैं 12 जाऊंगा, मैं 11:30 जाऊंगा, मैं 10 जाऊंगा, मैं 9 जाऊंगा, 8 जाऊंगा, 10:30 जाऊंगा। जो भी जीतता है उसको हम अपनी स्वीप एक्टिविटी को प्रफुल्लित करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए कोई बैच है, कोई कैप है, कोई पेन है, किसी भी तरह के हम गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जब घर जाए उसके बच्चे पूछें कि पापा ये टोपी क्या पहनी है, इसमें स्वीप लिखा है या इसमें मतदान 1 जून लिखा है, क्या है, वो अपने घर में जाके भी बता सके कि 1 जून को वोट है, हम सब। अमूमन जो बोली है वो ऊपर चढ़ती है, परंतु इनकी जो बोली है वो नीचे आती है। यानी अगर समय लक्ष्य ये रखा गया कि धूप चढ़ने से पहले पहले लोग मत केंद्र तक पहुंच जाए, मतदान करने पहुंच जाए, कि अगर किसी को गर्मी से समस्या है तो वो जलपान से पहले मतदान कर पाए, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम को 6-7 बजे तक चलता भी रहेगा। मैं तो इतना कहूंगा कि अगर 7 बजे मतदान शुरू होना है तो आप 6:30 6 और लाइन में लगिए, ताकि आप कह सके कि मैंने होशियारपुर का या मैंने श्यामग्रासी का या मैंने किसी भी जिस भी बूथ में आपका है पहला वोट मेरा था। आपकी तरफ ये लगे जैसे लंगर में होता है ना कि कहीं लंगर खत्म ना हो जाए, मतदान खत्म ना हो जाए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, पहला मतदान मेरा है, पहली वोट मेरी। और ये आप गर्व से कह पाए जिसके लिए पूरी हो चुकी है तैयारी। सर, मैं अंत में इस इंटरव्यू को समापन की ओर लेकर चले, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप मैसेज जरूर कन्वे कर दें दोबारा कि 1 जून को वो किस तरह से तैयार हो। आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आपको हालात चाहिए, हालात सरकार पैदा करती है, और मजबूत सरकार बनाना आपका काम है। वो तभी बन पाएगी अगर आप 1 जून को अपने घर से वोट डालने के लिए निकलोगे। सिर्फ निकलोगे नहीं, ये मेरी बात सुनने के बाद या इंटरव्यू देखने के बाद आपके आसपास दोस्त मित्र रिश्तेदार जितने भी हैं सभी तक ये मैसेज पहुंचाइए। आमतौर पे आप जब भी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखते हो, हर कोई एंकर बोलता है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स। आप मेरी बात को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट यही कीजिए आपकी तरफ से आए कि मैं भी 1 जून को वोट करने चाहूँ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब, इन दोनों की पूरी तनदेही लगी हुई है कि हर एक वोटर वोट जरूर करे।
और हम भी जीवीसी अपडेट के इस मंच से आप सबसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि निकलिए घरों से और मतदान कीजिए। लोकतंत्र दा आधार कर, लोकतंत्र दा आधार कर, हुशियारपुर नूं होशियार कर, वजिया नगारा हुण तू चोट कर, 1 जून नूं वोट कर। जिथे मर्जी तू घूमन जा, जो मर्जी तू उत्थे खा, वापस आवी लौट कर, पर 1 जून नूं वोट कर। पढ़ाई विच हुशियारपुर दा दर्जा पहला, हरियाली विच भी दर्जा पहला, वोटिंग विच ना रह जाए पिछे, मन ए गल नूं तां चोट कर, 1 जून नूं वोट कर। शाम 84 घराना संगीत दा मैं गल कर रहा सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी दी। शाम 84 घराना संगीत दा, वजदी वंजली ते गाए गीत दा, बुजुर्ग चाहे जवान होवे, ट्रांसजेंडर या पहलवान, बुजुर्ग चाहे जवान होवे, ट्रांसजेंडर या पहलवान होवे, दिन चाहे रात होवे, चाहे उसे दिन बारात, क्या बात, दिन चाहे रात होवे, चाहे उसे दिन बारात होवे, नौकरी पेशा या दिहाड़ीदार है तो, हाउस वाइफ या व्यापार है तो, समा आ गया है नोट कर, 1 जून वोट। उर्मर आईएएस अफसरां दा गढ़ है, टांडा विच आईएएस अफसर बहुत होए ने। उर्मर आईएएस अफसरां दा गढ़ कहंदे, जिथे भाई दे ने वैन वंदे, चोणां दा ये पर्व है, देश दा ये गर्व है, जिद्दां मर्जी है तू गल मेरी नोट कर, पर 1 जून नूं वोट कर। पांडवां दी धरती दसूआ शहर, दसूए में पांडव रहे, पांडवां दी धरती दसूआ शहर, जिथे भक्ति चारों पैर, अपना फर्ज पछाण ले, कौम दा तत्थ जान ले, गल भावें मेरी पर नोट कर, पर 1 जून नूं वोट कर। मुकेरिया शिवालिक पहाड़ां दी गोद विच, कंडी हल्के सब ने गोद विच, अपना हक भुल ना जावी, कल नूं वेखी रोल ना जावी, गल मेरी तू नोट कर, पर 1 जून नूं वोट कर। संविधान ने दिता जो हक है, तेनू मिलिया ये तेरा लक है, ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਭੱਲੇ ਖਾਵੀਂ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਭੱਲੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਭੱਲੇ ਖਾਵੀਂ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ, ਪਰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ। ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਘਰ, ਕੀ ਬਾਤ, ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਿਕਾ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ नोट कर, पर 1 जून ਨੂੰ वोट कर। क्या बात है, मुशायरा मुकम्मल हुआ, ये मेला आपके नाम है कोहली साहब, सचमुच आप बहुत खास हैं, क्योंकि आप हजारों लाखों वोटों से प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे हैं। इस तरह के अन्य कार्यक्रम के लिए भी जुड़े रहे आप जीवीसी अपडेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।